साद को गिरफ्तार हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, जिसमें से 22 डेज़ वो फिज़िकल रिमांड में रहा है और बाकी का टाइम अभी वो जेल में है। और इस पूरे केस ने साद के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा है। इस सब के दौरान बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना था, बहुत से रिपोर्टर्स का, बहुत से पेजेस का, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस थे, मुख्तलिफ उनके तबसरे थे। लेकिन आज की जो मेरी बात है वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ के बारे में है। एट वन पॉइंट आप सबका ये कंसर्न था, ये सवाल था कि ये केस ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रैग ऑन हो गया। आज जिस पॉइंट पर हम स्टैंड करते हैं, जो एक्शन हमने NCCIA ऑफिसर्स के खिलाफ लिया है, वो एक्शन सिर्फ हमारे अपने मुफाद के लिए नहीं है। ये एक्शन उन तमाम लोगों के लिए है जो ब्लैकमेलिंग के विक्टिम बन चुके हैं। हम जब साथ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो हम टेलीफोन के जरिए बात करते हैं, बीच में शीशा होता है और हम आमने सामने बात करते हैं, एक फिक्स टाइम हमें मुकर्रर होता है और आसपास दूसरे लोग भी आए होते हैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने। और हाँ, हमारी बातचीत होती है कि अच्छा आप किस मामले में अंदर हो, ये क्या आपका मामला है, सब कुछ। और उनकी अपनी फैमिली मेंबर से यही डिस्कशन होती है कि बाबा इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करें, बाबा अब क्या बनेगा, हमें तो ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। उधर मौजूद ऑलमोस्ट हर पार्टी की यही स्टोरी है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे निकलवाई जा रहे हैं और इनको कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके लोग तो 2-2 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, 2-3 साल से वो वहीं पे हैं। हमें तो फिर 3 महीने हुए हैं, लेकिन उनके 2-2 साल से वहाँ हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी तरह का उनको बेनिफिट नहीं हुआ। और जब हम मुलाकात से बाहर निकलते हैं तो मैं, मामा, अरूब, हम आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हम इतने लकी हैं कि हम एटलीस्ट लीगल फ़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इस सब के बावजूद, इस सब स्ट्रेस के बावजूद वी कैन अफोर्ड थिंग्स। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो लॉयर्स की फ़ी दें या आना जाना, वो हार मान जाते हैं और वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। NCCI ये जो इदारा है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है। आप किसी इदारे का नाम लो, आपको हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं। और डे वन से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। इन लोगों की ये टैक्टिक बन चुकी थी कि जब इन्होंने बंदा उठाने जाने तो अपने साथ 2-3 और लोग लेकर जाते थे और जब बंदा उठाते थे तो कहते थे कि ये फलाना बंदा ISI का है, ये फलाना बंदा MI का है, चलो अब डील करो हमारे साथ। इस तरह इन पर प्रेशर डाल के सब कुछ निकलवाया जाता है और इनका अपना कोई मूड नहीं होता कि इस केस को लीगल चैनल के थ्रू लेकर चलें। और अभी भी जो एक्शन हमने NCCI ऑफिसर्स के खिलाफ किया है वो एक लीगल चैनल के थ्रू ही किया है, जिसमें FIA एंटी करप्शन सेल ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। उन्होंने मुकम्मल हमारा इस मामले में साथ दिया है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। और मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऑफिसर जिस भी रैंक का हो, आपने फौरन एंटी करप्शन सेल को इन्फॉर्म करना है विद एविडेंस और वो आपका काम लाजमी करेंगे। दूसरी बात यह कि मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अरूब को इस मामले में फजूल में घसीटना बंद कर दें। अरूब और मेरी मदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुकी हैं, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से भी ज्यादा सफर कर चुकी हैं। और उनसे फजूल तरीन सवाल पूछना, उनको कंटिन्यूसली प्रोवोक करना और अजीबोगरीब न्यूज हेडलाइंस चलाना, क्योंकि आप लोगों का ये चलता है कि ये एक टाइम में ये मामला बिल्कुल ठंडा हो गया था, मीडिया में बहुत ठंडा हो गया था। आप लोगों ने सोचा कि चलो ऐसी खबर चलाते हैं जिसमें ये दोबारा इसमें स्पार्क आ जाए। आप लोगों ने किया कि साद को 7 साल की सजा होने लगी है और पता नहीं 10-15 मिलियन का जुर्माना होने लगा है। साद से जब हम नेक्स्ट मिलने गए तो वो रो रहा था और पता ये चला मुसलसल पिछले 2 दिन से वो रो रहा है, क्योंकि इस बात पे कि क्या खबर चल रही है कि मुझे 7 साल की सजा होने लगी है। इतना बड़ा तो ये केस है ही नहीं। इसलिए मैं दोबारा कहता चलूं कि हम बेशक जो मर्जी स्टेप लें, मेरे घर की खवातीन से एक सवाल नहीं पूछा जाएगा और उनको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं किया जाएगा। आज की जो पोजीशन है हमारी FIA एंटी करप्शन सेल की वजह से हमारा सिस्टम में जो बिलीफ है वो दोबारा बहाल हुआ है। पुट योर ट्रस्ट इन द सिस्टम, इन द लीगल चैनल्स, इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस, इन लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटीज एंड इन द जुडिशियल सिस्टम। बाकी मेरी सिंसियर दुआ है कि हमारे इस स्टेप की वजह से आप बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छा रास्ता खुलेगा। थैंक यू। So, as you see in this recording of Zia, the Kibai brother. अच्छा जी, first of all, let's do intro of our vlog. Okay, hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Zia. ज़िया के बारे में तो खैर इतना नहीं है, डकी भाई के बारे में ही है। तो उन्होंने कल सारी बातें एक ही झटके में, एक सारी नहीं खैर, लेकिन एक तरह की वार्निंग कुछ लोगों को दी, कुछ लोगों को कहा कि हमारे अब इस मैटर से दूर रहें। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इस केस को ना बिल्कुल एक डाउन हो चुका था सोशल मीडिया पे। जिस तरह के हमारे लोग कहते हैं यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे जो केस आता है कुछ अरसे के बाद, महीने या 1.5 महीने के बाद वो डाउन हो जाता है, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। उसके बाद
एक हमारे क्रिएटर थे, उन्होंने लगाया कि 7 साल की सज़ा होगी डकी भाई को, और अरूब और उनके दरमियान में मसले चल रहे हैं, तो उनकी डिवोर्स हो रही है। ये एक ही क्रिएटर ने लगाया था। तीसरा टॉपिक एक उन्होंने ये लगाया था कि डकी को 15 मिलियन या 10 मिलियन का जुर्माना देना पड़ेगा। ओवर हेयर उसके बाद एक ये रस्सी चली, सबने लगाया। एंड में जो जैसे हम जैसे क्रिएटर्स हैं, हम लोगों ने भी ये लगाया, तो एक ही दफ़ा पे सारी बात उछली। फिर उनके जो लॉयर थे, लेकिन जिस तरह मैंने वीडियो लगाई ना, तो मैंने थंबनेल पे ही बात लिखी थी, बट उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी थी जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज बता रहे थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि उनके लॉयर ने इस चीज़ पे वार्न कर दिया था सबको कि ऐसा मत करें, ये चीज़ अरूप सफ़र कर रही है, उनके घर वाले सफ़र कर रहे हैं। ऐसा जो अब करेगा, जो 24 आवर्स के 2 दिन का टाइम दिया था, 48 आवर्स में जो इस वीडियो को डिलीट नहीं करेगा, उसके ख़िलाफ़ फिर नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस तैयार हम लोग कर रहे हैं। उन दौरान में लोगों ने, बहुत से लोगों ने डिलीट कर दी व्लॉग्स, बट मेरे चैनल पे अभी भी व्लॉगिंग के मैंने सच ऐसी बात कोई नहीं की थी उसमें, और मतलब मेरे ख़िलाफ़ वो नहीं था, और मेरे साथ के जो और भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं था। ये उनके लिए था जिन्होंने ये बात शुरू की थी, वो उनके लिए नोटिस तैयार हुए थे। And if you guys go back a few days back, so you guys I think so get to know कि 2 से 3 दिन पहले पेशी हुई, मंडे को पेशी हुई या ट्यूसडे को, इस तरह का कुछ हुआ था। पेशी वगैरह डेट थी इन लोगों की, वो हुई। उसमें अरूप, बाबा ओपी और इनके भाई थे ज़िया। वहाँ पर बहुत सारा मीडिया थी, न्यूज़ चैनल वाले आए हुए थे, बहुत से इस तरह लोग खड़े हुए थे वहाँ पे एट अ टाइम पे। तो वो अरूप से सवाल करे, लेकिन अरूप इग्नोर करी थी एट अ टाइम पे, बट बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट होनी शुरू हो गई। अरूप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा, जब एक इंसान, एक घर वाले अपने बेटे को लेके इतना परेशान है, तो लोगों ने उनके घर वालों पर इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया हुआ था, हमें ब्रॉडकास्ट दी, हमें ये करें वो करें। यार, एक इंसान का जब भाई या देखिए, एक उनके घर में से एक मेंबर अंदर है, और वो ही एक उनका मतलब कुल कायनात उस टाइम पे बना हुआ है, तो वो आपको ब्रॉडकास्ट या आपको इंटरव्यूज़ कैसे दे सकते हैं? इस बात पे बहुत उनको हेट मिला। अरूप को कहा कि अरूप से पैसे के लिए थी, तो ज़िया ने कल ये बात क्लियर कर दी कि हमारे बारे में अब जो बोलेगा, या अब कोई भी ऐसी बात हमारे बारे में चली, वी विल गोइंग टू स्टेट फॉरवर्ड, वी विल गिव देम नोटिस। हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके। हम इस दौरान में बहुत प्रेशराइज हुए हैं, 3 महीने से डकी अंदर है। मेरा भी काफ़ी दफ़ा सवाल रहा, बहुत से लोगों ने, जो डकी के साथ डकी आर्मी थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ डकी ही क्यों, 1000 ऑफ केटर्स थे। फिर डकी रोया एक दिन, उनके भाई के मुताबिक उसने कहा कि मैंने तो जुर्म कोई किया ही नहीं, तो ये क्या चल रही हैं बातें। तो इन कंट्रोवर्सीज़ की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि रजब और ईमान की भी लड़ाई सिर्फ इन्हीं वीडियोस, एक पिक्चर्स की तरफ से हुई थी। अब उस बात को अगर मैं करूँगी तो बहुत ड्रैग होगा व्लॉग। सो आई जस्ट वांट टू मेंशन ओवर हियर कि जो बात हुई नहीं होती, जो हमारे सीनियर हैं, एटलीस्ट वो तो सही बात बताया करें, ताकि जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, किसी के पास होती है चीज़ें कि नहीं होती किसी के पास, लेकिन बहुत डीप जाने के बाद मुझे ये पता लगा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उसके बारे में फिर मैंने व्लॉग बनाया था, ऐसे नहीं बनाया था, ठीक है। तो अभी तक जहाँ तक हमें पता था मैंने आपको बता दिया है। बाकी डकी के पेशी के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्कआउट हुआ जा रहा है, तो संडे तक वो भी पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।